अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जुनैद हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं हम। और डॉक्टर साहब के पास इस दफ़ा फिर जो है ना दो चीज़ें जो मीडिया में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रही है डॉक्टर साहब, तो उसके हवाले से मैं आया हूँ कि आप देखें दो चीज़ें अभी बहुत हॉट हैं। एक चल रहा है कराची के हवाले से नस्ला टावर, और दूसरा ऑल अराउंड पाकिस्तान का अगर हम देखे जाए तो जो धरना चल रहा है TLP का। दो चीज़ें अभी बहुत हॉट चल रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हम अभी फ़िलहाल नस्ला की तरफ आते हैं कि भाई नस्ला के कराची के रहते हुए देखेंगे उसका क्या हो रहा है। जो जज साहब ने जो कमेंट्स पास किए हैं, जो ऑर्डर पास किए हैं कि आप इसे यानी कि उससे उड़ा दें, और बेचारे वो जो बैठे हुए हैं नस्ला पे वो परेशान हाल हुए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जज साहब तो ऑर्डर पास करके चले गए हैं। अब आपको क्या लगता है अब क्या फ्यूचर है? आज लास्ट डेट है, हम आज बैठे हुए हैं, अभी वहाँ एहतजाज चल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये उड़ा देंगे? देखिए जुनैद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात का तयन करें कि नस्ला टावर जो है वो, जिसको नासला भी कहते हैं, कुछ नस्ला कहते हैं, नासला टावर जो है वो इल्लीगल है कि नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उसने बिल्डर ने एक्स्ट्रा लैंड जो है वो लिया है और उससे सोसाइटी से XYZ, और वो एक्स्ट्रा लैंड जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जो उसे बताया गया है कि जी ये सर्विस रोड के लिए, ठीक है जी। अब मामला ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट को जिसने ये बात बताई कि जनाब ये सर्विस रोड की जगह थी, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से पूछे कि जो ये आपने एक्स्ट्रा लैंड जो जगह बेची आपने बिल्डर को, वो क्यों बेची आपने? ये तो सड़क पे जगह थी ये। सही है, ठीक है। तो नस्ला किसी सूरत इल्लीगल नहीं है। नस्ला के मकीन ने किसी इल्लीगल प्रोजेक्ट में पैसे नहीं इन्वेस्ट किए। क्यों? इसलिए कि नस्ला टावर जो बना है उसने तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करके जो है वो बना, ठीक, इसलिए वो इल्लीगल नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों का कहना ये कि भैया फॉर्मेलिटीज अंडर टेबल रहते हुए भी हो जाती है। भाई जैसे भी होती हैं, अंडर टेबल होती हों या कवर टेबल होती हों, नहीं भी होती, उन्होंने एक चीज़ फॉर्मेलिटीज सारी पूरी की है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास इदारों के पेपर्स हैं, परमिशंस हैं, उन्होंने की है, उसके बाद ही ये बनी है और 4 साल बनी रही है डॉक्टर साहब। उसके बाद जाके अब आपको याद आ रहा है, और आप ये सर्विस रोड के एक स्पेस को लेने के ऊपर इतनी आवाज़ है। बात ये है कि नक्शे में भी वो सर्विस रोड नहीं है, जो 1954 का मास्टर प्लान है उसमें भी नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट तो ये सबसे पहले ये कहे, जब वो कहती है उन्होंने KMC से कह के कि भाई जनाब 1917 के हिसाब से आप कराची को वो बनाए सेट करें, और आपने लोगों की दुकानें उड़ा दी, सब कुछ उड़ा दिया, ठीक है। अब का है उस वक्त तो 1954 का जो नक्शा है, क्या वो मास्टर प्लान जो नक्शा है, लेआउट प्लान जो है उसका सिंधी मुस्लिम का, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कहीं ये सर्विस रोड है। नस्ला बाउंड्री है PCHS और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की, ठीक है, ठीक है, तो उनके कॉर्नर में हाँ, तो वो एडिशनल लैंड इन्होंने जो है कि वो जाया होगी तो उन्होंने थोड़ी जगह या जो कहें बेच दी XYZ। तो पहली बात ये है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो ये पूछे ना कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से कि तुमने ये जगह कैसे बेची, किस, ये वाज़े तौर पर जैसे पब्लिक कह रही है कि ये लग रहा है कि बाकायदा कोई टसल है बिल्डर के साथ, जो ये टसल के अंदाज से इस केस को चलाया जा रहा है। वन साइड सुना जा रहा है, बस ये करना है, बिल्डर को नुकसान पहुंचाना है। मकीनों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, कुछ भी नहीं, बस करना। हालांकि बिल्डर को कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्डर तो भाई उसने कहा मैंने बेच दिया है, पैसे लिए, जिसके तो थे वो मेरे इन्वेस्टर थे, उन्होंने पैसे लिए, वो चले गए, ठीक, मैं कहां से पैसे लाऊं, ठीक है, तो नुकसान किसका होगा? जो मकीन है, मकीनों का ही नुकसान है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सड़क की बात करते हैं ना, ये सर्विस रोड, तो मैं मुखातिब हूँ कि जनाब जज साहब, वैसे तो 40% कराची इंक्रोच है। आपको मैं एक आसान और एड्रेस देता हूँ कि जोरा नगर है, ये किरण अस्पताल के साथ, जोरा नगर और किरण अस्पताल के दरमियान एक बड़ी सड़क थी, जिसके पूरे एक साइड पे गवर्नर इशरतुल इबाद के वक्त में घर बनाकर बेच दिए गए। वो पूरे घर बने हुए ही जो है वो सड़क के ऊपर है, मेन रोड पर है।
तो अगर आप कराची में ये सब हम तो बिल्कुल इस बात पे हमने शुरू दिन से हिमायत की जनाब, इंक्रोचमेंट के खिलाफ बात करें, हम आपके साथ हैं, आपके आगे हमारे सीने होंगे। जहाँ पर आप चले जाए, मोहम्मद खान सोसाइटी कैसे, मोहम्मद खान कॉलोनी कैसे बनी, ठीक है जी, आप वहाँ जाएं, यानी कि बनारस कॉलोनी चले जाएं, या साइट इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पे लोग कैसे आबाद हो गए, लीगल जगह आपको नज़र नहीं आ रही। स्कीम 33 के अंदर जो बहुत सारी जगहों पर लोगों ने कब्जा किया है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आप, और 2013 के अंदर इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने पास के ऊपर जो चाइना कटिंग की गई थी उसके खिलाफ जो फैसला दिया था, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। तो सवाल तो होगा कि भाई आप मसला के पीछे इतना क्यों पड़े हैं। उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया जो जिंदा है, चलो नेमतुल्लाह साहब मर गए, उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स की पहले परमिशन देनी शुरू की थी, बाकी बात का एडमिनिस्ट्रेटर तो जिंदा है। आप उससे बोलें कि भाई आपने किस तरह से किया, कौन से प्लानर्स बुलाए, कहाँ प्लानिंग की रिपोर्ट थी कि आप ऐसा करेंगे तो ये होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कह रहे हैं कि सर्विस रोड एक्स्ट्रा लैंड जो लिया है नासला वालों ने और इसी के ऊपर सारी चीज़ को बेस बनाया गया सर्विस रोड एक्स्ट्रा लैंड को, तो ये आप समझ रहे सही है ये बात, ये इतना ज़रूरी था इतना सा हिस्सा कि इसके ऊपर पूरा नासला को यानी गिराया जा सकता है? कोई ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास? नहीं, दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस बात का फैसला होना चाहिए कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने जो नासला टावर को बतौर कॉर्नर प्लाट जो एक्स्ट्रा लैंड बेची वो जायज़ थी कि नाजायज़, वो तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने क्लियर करना। कोर्ट ने क्या किया कि वो फिरोज़ाबाद सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर को बुला लिया। तो भाई अगर आप फिरोज़ाबाद सब, तो उससे ये पूछें कि सबसे पहले फिरोज़ाबाद सब डिवीज़न से और रजिस्ट्रार से कि जब ये जगह सर्विस रोड के लिए थी तो ये कैसे ये जगह जो है वो किसी नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, कैसे आपने जो है परमिशन दी है। और इतनी इंक्रोचमेंट है, इतनी इंक्रोचमेंट है, और सारे इंक्रोचमेंट के अंदर आपके जो है जिनका काम है रोकना वो सब इन्वॉल्व है। आप, मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप अभी अपने घर पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें, जी जी जी, भले वीरान इलाका हो, सब पहुँच जाएंगे, सबसे पहले कौन पहुँची? पुलिस, ठीक है। तो मतलब कोई सो तो नहीं रहा होता, नहीं सबके पास आया। हाँ, तो अब कोर्ट तो सबसे पहले ये पूछे कि वो कौन से अफसरान थे जिन्होंने जो है ये एक्स्ट्रा लैंड बेचने को कबूल किया सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ से, और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से बेचे कि आपकी ये सोसाइटी 1925 के एक्ट के तहत क्या एक्स्ट्रा लैंड बेच सकती थी। अब आ जाए ब्लास्ट के ऊपर, कंट्रोल ब्लास्ट, एक टाइम फ्रेम दिया, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी रिहायशी यूनिट को ब्लास्ट करने की बात की। आज तक किसी दहशतगर्द की यूनिट को ऐसे ब्लास्ट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी रिहायशी यूनिट को ब्लास्ट करने की बात की। आज तक किसी दहशतगर्द की यूनिट को ऐसे ब्लास्ट नहीं किया गया, ठीक है ना, रिहायशी यूनिट को। और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया। आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो खुद शारा फैसल से गुजरते हैं वो लोग, क्या तो उन्होंने नहीं देखा कि शारा कायदीन फ्लाईओवर है? हाँ, ब्लास्ट की बिल्कुल साथ ही इतराफ में घर है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर एक बड़ा नाला है, ठीक है। तो उस नाले की जो है वो पानी की वजह से जो है इतराफ की ज़मीन की क़ुव्वत क्या होगी अगर आप इसको ब्लास्ट कर। इसका मतलब ये है कि बाकायदा पहले स्टडी होगी, फिर कहीं जाके आप ब्लास्ट की तरफ आप आएंगे। तो ये 7 दिन के अंदर अब अगर ये ब्लास्ट नहीं हो तो इसका मतलब यही है कि आप वो ऑर्डर्स दे रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन ही नहीं है ना, ये तो ना होने वाला काम है, ना होने वाला काम है। और इसमें तो बाकायदा पाकिस्तान यहाँ ब्रिज के बारे में, नाले के बारे में, सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं, ये काम तो होने वाला ही नहीं है ना। अब आज उन्होंने ऐड भी आया है, मैंने भी सुना है कि वो अखबार में ऐड भी दे दिया है कि जो कंपनीज ये काम करती हैं वो हमसे रब्ता करें। तो क्या वो कंपनीज यहाँ एग्जिस्ट करती हैं कराची के अंदर? ऐसे कभी हुआ है ऐसा? भाई पाकिस्तान में देखें एक नया और खाता खोला जा रहा है के हवाले से। ये सिर्फ बात ये है कि उनके पास ये कैपेसिटी है, प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। बगैर प्रैक्टिस के आप किसी को
हैंड ओवर नहीं कर सकते ना। मतलब कराची शहर है जिसने आना तजर्बा कर ले। बताऊं कि इससे पहले भी हमारे और एक दो माहिरीन ने इस बात को हाईलाइट किया है पूरी स्टडी देखकर कि जब कंट्रोल ब्लास्ट की बात होती है तो उसमें बाकायदा ब्लास्ट इंजीनियर और बिल्डिंग इंजीनियर दोनों मिलके पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, सैम्पलिंग होती है, उसके तज्जिए होते हैं, फिर कहीं जाके एक मामला होता है। और ब्लास्ट के ऊपर क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना फोकस कर रही है, आप इस बात को देखें कि ये इंतहाई ज़्यादा सोचने की बात है कि स्टेट के सामने तो वैसे कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई भी नहीं। बिल्कुल। अभी मैं उनसे मुलाकात करके आया उनके मकीनों से, वो बेचारे यानी कि इस पोजीशन पे हैं, शायद मतलब अपने आप को मार चुके हैं कि शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो लोग उनके पास आ रहे हैं वो सिर्फ अपना एक फोटो सेशन हो रहा है। बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे कि हम लेट जाएंगे, हम ये कर जाएंगे, कोई वहाँ लेटने के लिए मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये सबको पता है, इंतजामिया को भी पता है कि भाई हमने इस कौम को अब इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि कोई किसी के साथ सपोर्ट करे। बड़े बड़े बैनर दूसरे कराची के इश्यूज के ऊपर वो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ आके दावे करके फोटो शूट करके वो लोग चले जाते हैं। अब हम अभी मिल के आए मकीनों से, हमने उनसे पूछा भी कि वो कहाँ हैं लोग जो कह रहे थे कि हम लेट जाएंगे, यहाँ पे वो हो जाएगा। तो मकीन ने हमें ये कहा हम लेट जाएंगे, वो यहाँ लेटने नहीं आएंगे, वो यहाँ आए थे, फ़ोटो शूट कराया और चले गए। उनके आप देख लें, उनकी क्या कहते हैं TRPs बढ़ रही हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वो चल रही हैं उनकी पोस्टें माशाल्लाह धड़ाधड़ शेयर्स हो रही हैं और मिलियंस के अंदर भी शेयर हो चुकी हैं। एक दो इदारे ऐसे हैं उनके, लेकिन वो खुद बज़ाहिर अभी वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। हम अभी वो कहें आज लास्ट डेट था। तो अब अंदाज़ा कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लास्ट ऑर्डर किया है ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। आपने टाइम फ्रेम में, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है ना कि जी ठीक है इसको कोशिश करें, आप ब्लास्ट कर दें, कोशिश करें, ठीक है ना, तो एक टाइम एक हफ्ते में, इसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उस इतराफ़ की दुनिया जाए भाड़ में, हाँ ठीक है, दूसरे मुतासिर हो जहन्नुम में जाएं, लेकिन जो बात हमने कह दी है आप बस ब्लास्ट कर दें, नासिला को गिराना है, बस गिराना है, आपने एक 1.8 ये गिराना है। और जो पूरे शहर के अंदर जो 2 नंबर तामीरात हैं, जो बाकायदा 2 नंबर तामीरात हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ना इंतजामिया की तरफ से न किसी की तरफ से। तो पहले भी 1 आता है ना, फिर 2 आता है ना। नहीं पहले हम 1 नंबर पहले 1 आता है। आप देखें, नहीं आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उस वक्त के मेयर वसीम अख्तर साहब ने कार्रवाई की, अपना अल्लाह भला करे, एम्प्रेस मार्केट इधर उधर, हाँ, ऐसी कार्रवाइयाँ तो बहुत सी जगहों पे बनती थी, वहाँ क्यों नहीं की गई? वहाँ की गई जहाँ गरीब रहता है, जहाँ पर किसी बड़े की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे कुछ नहीं किया जाता। 2013 के अंदर कराची के पार्क्स के ऊपर के जो वो घर बनाए गए उस पर जमात इस्लामी वालों ने केस किया था, नेमतुल्लाह ने, वकील थे डॉक्टर फरोग नसीम, अच्छा, जो आज के लॉ मिनिस्टर हैं, और बेंच था जिसकी सरबराही कर रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब। इसमें कहा गया था कि जनाब किस आईनी तौर पर यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक भी पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड के ऊपर कोई दूसरी तामीरात नहीं हो सकती, इनको डिमोलिश किया जाए। सर आज 8वां साल चल रहा है, करें ना। तो उन्होंने ये बोला था कि कौन नहीं कर सकता तामीर, हाँ, ये गरीब नहीं कर सकता, गरीब नहीं कर सकता। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि भाई तामीर नहीं हो सकती, उन्होंने आइडेंटिफाई तो नहीं, फैसले में तो ये था कि ताकतवर शख्सियत हो, जिसके हाथ में पावर हो, वो कर सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा गरीब के लिए है कि वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बाकी लोग जो मर्जी चाहे कर सके। आप नाज़ाबाद चले जाएं, जो पार्क थे कभी, आज वो पार्क नज़र नहीं आ रहे, वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों अदालती फैसले इतने मुतनाज़ हो गए? देखिए जुनैद भाई, जो मैंने स्टडी की है, जो पहले बहुत मामूली स्टडी होगी यकीनन, तो मुझे 2 चीज़ें में एक फ़र्क नज़र आता है, एक डिसीजन और ऑर्डर, ठीक है, फैसला और हुक्म। हुक्म का जो ताल्लुक है वो मुझे नज़र आता है ऐसी शख्सियत की तरफ से जो कानून देने की सलाहियत रखता हो, यानी आमिर, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो कहे कि बस मेरी ताकत को तस्लीम करो और जो मैं कह दूं वही लॉ है, ठीक है, तो वो होगा ऑर्डर, ठीक है। हाँ। और डिसीजन वहाँ होगा कि जहाँ पर बाकायदा रहने के हवाले से उसूल और ज़ाब्ते वो तैयार शुदा हों
और वो मुत्तफ़िका तौर पर किसी भी इलाके में, मुल्क में, शहर में नाफिजुल अमल हों। तो अब जब दो बंदों के दरमियान कोई डिस्प्यूट जाता है, कोई तनाज़ा जाता है, तो वो उस कानून के तहत जो फैसले करने वाले बैठते हैं वो कहलाते हैं जज। ठीक है, ठीक है। तो जज जो है वो क्या करेगा, दोनों फरीक के जो तनाज़े को सुनेगा और सुनने के बाद जो फरीक कानून से हटकर होगा उसके खिलाफ फैसला देगा। तो जहां पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां पर जो है कानून बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट से या आवाम के किसी सिस्टम से मंजूर शुदा हो, वहां पर ऑर्डर नहीं हो सकता। डिस्कशन जब भी होगा फैसला होगा। और ऑर्डर वहाँ होगा जहाँ पर आइन और कानून जो है किसी शख्स के कहने पर तस्लीम किया जाए। जो ताकतवर जो कह दे वो आइन और कानून है, तो वहाँ ऑर्डर चलेगा। तो वो आमरीत में ये चीज़ें होती हैं। जैसे बादशाह होता था कि बादशाह कुछ भी कह दे, वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। तो कोर्ट में वही चीज़ चैलेंज होगी जो बादशाह के लिए गैर ज़रूरी है। लेकिन बादशाह के अपने ज़ात पर कोई, अपने मामला पर कोई बात हो तो फिर जो बादशाह कहते हैं वही कानून है। यहाँ भी यही चीज़ देखी। तो अब असल में हमारे यहाँ ये हुआ कि हम कॉलोनियल सिस्टम से अब तक निकले ही नहीं। ठीक है। अब इसका अंदाज़ा करें कि अंग्रेज़ सर्द इलाके से आता था तो वो 3 महीने की छुट्टियाँ लेकर जाता था दोबारा। आज तक पाकिस्तान में अदालती सिस्टम में वही कानून मौजूद है कि अदालतें वैसे ही बंद होती हैं जैसे अंग्रेज़ के ज़माने में होते थे। तो हम आज तक कॉलोनियल सिस्टम में रहते हैं। इसीलिए जिस ओहदे पर जो बैठ जाए वो अपने आप को वायसराय समझता है। दो मुल्क बरतानिया का कानून अलग था और उसके अंदर वायसराय के इख्तियारात अलग थे। तो पाकिस्तान का आइन अलग है और उस पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए जो लोग हैं उनके कानून अलग हैं। इसीलिए पाकिस्तान में डिसीजन भी चल रहा होता है। उसके लिए अमीर के लिए डिसीजन है और गरीब के लिए ऑर्डर है। हम उम्मीद करते हैं नस्ला वालों के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं। हम अभी भी होकर आए, अपना टाइम दे रहे हैं और वो हमें फिर दोबारा याद करेंगे। नहीं भी करें, हमारा हम फ़र्ज समझते हैं, जाते हैं। हम आवाम से, आपसे भी अपील करेंगे कि आप आएँ, उधर जाएँ, इज़हार यकजहती करें, खड़े हों। फ़ोटो शूट करने के लिए कोई ना जाए, अपना वक्त निकाल के उनके साथ खड़े रहें। मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। मगरमच्छ के आंसू। मतलब ये कि जिन लोगों ने शहर को बर्बाद किया, जिन लोगों ने जो है अपने पता नहीं किन मफादात के तहत, किसको फ़ायदा पहुंचाने के तहत जो है वो हाई राइज बिल्डिंग बगैर किसी प्लानिंग की इजाज़त दी, बनवाई, उसमें शामिल रहे, वही लोग जाकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए कि बिलाखिर देखें, बिल्डर पैसे नहीं वापस करेगा क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट बेच चुका है, नंबर 1। नंबर 2 कि बिल्डर फिर कोर्ट में ये क्लेम दाखिल करे कि अगर मेरी बिल्डिंग गलत थी तो परमिशन देने वाले वो कौन से सही थे, तो मुझे वो रिकवर करके दें। और बिल्डर का मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, बिल्डर का अभी इंतकाल हो जाए, सारे मामला ख़त्म। मरा कौन? मकीन जो कि उसके तमाम एविडेंसेस देखकर ले रहे हैं। वो तमाम के जनाब एक ब्लॉक भी अगर वहाँ पड़ रहा है तो पहले NOC चाहिए क्योंकि वो शार फैसल है। ठीक है, कोई मामूली जगह नहीं है, वो शार फैसल है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में सही मायनों में आइन और क़ानून के लिए नहीं खड़े हुए, उसकी बालदस्ती के लिए, तो कल को पता नहीं किसी का घर भी जो है वैसे ही आजकल महफूज नहीं है, जो चाहे हो जाए। और बिल्कुल इसी तरीके से होगा, फिर ब्लास्ट करने का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। उड़ा दो। अस्सलाम वालेकुम।